अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इरशाद। जी, सनसनीखेज मुकाबले जारी है। एशिया कप में पहला राउंड खत्म हो चुका है और अब सनसनीखेज मुकाबलों में टीम दाखिल हो चुकी हैं। टॉप 4 में क्वालिफाई करने वाली टीम जो है वो अब दाखिल हो चुकी हैं राउंड 2 में, और राउंड 2 में होंगे यकीनन सनसनीखेज मुकाबले। ख़ास बात यह भी है कि राउंड 2 का आगाज़ भी वहीं से होगा जहां से राउंड 1 का आगाज़ हुआ था। जी हां, आज होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका का टाकरा। देखना यह है कि क्या कुछ होगा। अफगानिस्तान, याद रहे कि वही टीम है जो कि एक थ्रेटनिंग टीम के तौर पर उभर कर सामने आई है। अफगानिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही, लेकिन अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल बड़ा ज़बरदस्त शायकीन क्रिकेट को टाकरा देखने में मिला। शानदार मैच था। पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त टाकरा हुआ और जिनको कहा जा रहा था कि बड़ी कोई सख्त-जान टीम है और पाकिस्तान को शायद कोई टफ टाइम मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो उस शिकस्त का सामना हुआ हांगकांग को, जो कि सबने देखा। बड़े मार्जिन से शाहीनों ने शिकस्त का सामना हुआ। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। कल अगेन सुपर संडे है, सुपर टाकरे होंगे। पाक भारत टाकरा मोस्ट अवेटेड मैच है कल, इस पर भी बात होगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब। राशिद साहब, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। वैसे तो देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, वो वाली सिचुएशन हो गई। अच्छा राशिद साहब, लेकिन ये कल क्या हुआ? कल शायद आप भी कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होगा, शायद किसी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। आपने ये भी कहा था कि कोई टीम कमज़ोर नहीं है, तो बड़ा अपसेट देखिए, नहीं हुआ? जहाँ तक बात है कि कोई टीम कमज़ोर नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है। वो एशिया के एक बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई करके आए हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बुरा दिन होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर हम स्टैट देखें तो पाकिस्तानी टीम भी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जब 42 पे आउट हुई थी, जो उस ज़माने का लोएस्ट टोटल था वनडे में, तो वो भी वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान की टीम आउट हुई थी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। फिर अब आप देखें कि जिम्बाब्वे ने जो है ऑस्ट्रेलिया को कल हराया है वनडे में, तो कुछ भी हो सकता है। और पहली दफ़ा जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो एक कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में अच्छे दिन कम होते हैं। मैंने भी आपको यही कहा था कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जो है शायद अपसेट भी कर सकती है, और क्रिकेट का मैदान है तो ये तब सब तो चलता ही रहता है। लेकिन अभी एक नज़र डालते हैं मैच समरी पर। जी राशिद साहब। तो मैच समरी में यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। वो हुआ जो हांगकांग के साथ हुआ, और कुछ अजीब व गरीब नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान चले, 78 रन बनाए। फ़खर जमान वापस आ रहे हैं फॉर्म में, 53 रन बनाए। और अच्छी बात यह है कि लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में खुशदिल शाह ने 35 रन बनाए, और वो भी अपनी जो एबिलिटी के मुताबिक बनाए। तो 2 विकेटें लिए एहसान खान ने, जो क्वालिफाइंग राउंड में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हुए आए हैं। उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो कोई बड़ा स्कोर ही नहीं हुआ, कोई डबल फिगर में नहीं दाखिल हुआ। नज़ाकत खान ने 8 रन बनाए हैं, यानी कि डबल फिगर में भी कोई नहीं आया। शादाब खान ने 4 विकेटें हासिल की 8 रन दे के। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की 5। सही है, डबल फिगर में जो है वो डिजिट्स नहीं जा सके। जी, तो धुआंधार इनिंग आपने बैटिंग हमारे हीरो की देखी। राशिद साहब, क्या कहेंगे? कल तक क्या इसी तमाम चीज़ों की वजह से हांगकांग को टफ टाइम मिला? यही मेन पॉइंट था हमारा। अगर मेरे ख्याल से बैटिंग देखें तो पावर प्ले को हमने फिर सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। लेकिन देखें, अब हांगकांग की टीम है, उनके स्पिनर्स को खेलते हुए हमें मुश्किलात का सामना हुआ है। भारत के रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं, अनफिट होकर वापस चले गए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें सुपर संडे के हिसाब से हम सोचें, ये एक प्रैक्टिस थी। यहाँ पे हमने अपनी खामियों को देखना था और हमें अपनी सलाहियतों को जांचना था। हांगकांग के ख़िलाफ़ मैच को इस हिसाब से आपको सीरियस लेना चाहिए था कि आपको अपना जो है एवरेज स्ट्राइक रेट और अपने पावर प्ले के हिसाब से प्लान करके जाना चाहिए था। अगर देखा जाए, बिल्कुल शारजा के विकेट में थोड़ा सा स्किड हो रहा था, गेंद थोड़ा सा लेट आ रहा था, स्पिनर्स को फ़ायदा हो रहा था। फिर जो उनके मीडियम पेसर है, उनकी भी गेंद थोड़ी सी रुकी हुई, थोड़ी सी फंस के आ रही थी। शुरू में खेलना इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप स्टे करते हैं, जैसे जैसे आप विकेट पर रुकते हैं, और T20 में ज़्यादा अच्छा राशिद साहब, रिजवान की यकीनन पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और बनती भी है, बिकॉज जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है, वसीम अकरम जो हैं वो उन पे थोड़ा सा तनकीद करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नॉट आउट आना चाहिए था, फिनिश करके आना चाहिए था। देखें, नॉट आउट आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये तो
वसीम अकरम की बात है और वसीम अकरम की बात को हल्का तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुझे जो कंसर्न है नहीं, लेकिन मोहम्मद बात तो रिजवान वो के, सही कर रहे हैं मोहम्मद राशिद रिजवान की जो मुझे कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि उसका स्ट्राइक रेट जो है मिड में और स्टार्टिंग में बहुत स्लो होता है। इवन डॉट बॉल्स हम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, इस मैच में भी तकरीबन को हमने काफ़ी स्कोर बना लिया, लेकिन मेरे ख्याल से हमने 40% डॉट बॉल्स खेली हैं जो काफ़ी परेशान कुन है। रोटेटिंग द स्ट्राइक जो होती है ना, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। आप डॉट बॉल खेलने के बजाय रोटेट करें, उससे जो मुखालिफ टीम होती है प्रेशर बढ़ता है, और मेरे ख्याल से हम हर मैच में 20-25 रन कम बना रहे हैं, और जो 20-25 रन जब हम हार जाते हैं ना, तो हम कैप्टन बहुत आसानी से कह देता है कि ये 20-25 रन हमने कम बनाए। तो क्यों बनाए हैं? ये प्लान करना चाहिए कि जनाब आपके जो 20-25 रन कम बन रहे हैं वो आप कम करें, उसको अपने एक्यूरेट पे जाएं। अच्छा राशिद साहब, कल के बारे में तो खैर मोहम्मद रिजवान ने कोई इतनी खास डिस्कशन नहीं की, लेकिन अब जो मोस्ट अवेटेड मैच है जो सुपर संडे है और पाक भारत टाकरा है जिसका इंतजार है, उसके बारे में मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इंडिया के साथ सबके सामने कि एक प्रेशर वाला मैच होता है। पूरी दुनिया व एशिया के बाहर भी लोग उसका वेट करती है मैच देखने के लिए, और ऑब्वियसली आपको इंडिया का मैच फाइनल मैच ही लगता है, क्योंकि पूरा अवाम हमारे भी और इंडिया वाले भी देखते रहते हैं। मगर अब उसको जितना नॉर्मल रखा जाए तो बेस्ट है। मुझे तो खैर इतनी इसका अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की परवाह नहीं, ना देखता हूँ ना पता है, मगर मेरी कोशिश होती है प्लेयरों के साथ भी कि यार जितनी चीज़ को नॉर्मल रखा जाए तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि एक मैच हम हांगकॉन्ग के साथ भी खेले तो इंडिया के साथ भी अंदर बॉल ही खेलना है बल्ले के साथ। अगर आपके जहन में ये कि इंडिया है या XYZ जो उनके सुपर स्टार्स है वो जहन में रहेंगे तो आपने लड़ना कैसा है। सेम ऐसा ही है, क्योंकि हांगकॉन्ग के प्लेयर ने भी हमें आउट करना है, एक क्लब के प्लेयर ने भी आउट करना है, और इंडिया के प्लेयर ने भी आउट करना है। तो क्रिकेट एक ही तरह है, अगर उसको सिंपल रखा जाए तो मेरे ख्याल से आसानी होती है। तो ऑब्वियसली मैच बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट लड़कों का बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ उस दिन फिर अल्लाह से मांगेंगे चीज़ें क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत है, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से। सही, तो मोहम्मद रिजवान की आपने बात सुनी, वो यही कह रहे हैं कि मैदान एक ही होता है, क्रिकेट का मैदान है, तो दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर बात अभी और भी करेंगे और भी डिस्कशन करेंगे क्या कुछ होने वाला है, लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बैटिंग हीरो की, लेकिन अब बात होगी कुछ बॉलिंग हीरो की। बॉलिंग हीरो हैं हमारे शादाब, जिनकी एक ट्वीट भी सामने आई है, सैलाब ज़दगान के हवाले से उनकी एक ट्वीट सामने आई है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात की है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिस पे वो ये कह रहे हैं कि अपनी विक्ट्री को जो है वो नाम करते हैं सैलाब ज़दगान के। यकीनन हम सब ये बात जानते ही हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, और शादाब की जानिब से जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है। बॉलिंग की झलकी आपने देखी, ज़बरदस्त बॉलिंग थी। यकीनन शाहीनों की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी कि कल सब हैरान हो गए, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा पहले भी फिटनेस के इशूज़ आ रहे थे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं अनवारुल हक साहब। अनवार साहब, सबसे पहले तो आपका वेलकम, लाइन पे ही रहिएगा, लेकिन इस वक्त मैं रुक करूंगी राशिद साहब का। राशिद साहब बताइएगा, अभी बॉलिंग भी आपने देखी, इससे पहले हम बैटिंग की बात कर रहे थे, बैटिंग भी शानदार थी, बॉलिंग पे क्या कहेंगे? देखें, शादाब काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे, गूगली उनका एक हथियार है और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और मेरे ख्याल से काफ़ी जो है समझना मुश्किल हो गया था। हांगकॉन्ग की टीम है, कह सकते हैं कि बहुत ही कम उन्होंने खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट, क्लब लेवल की टीम है, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। अगर आप देखें कि 36 पे इंडिया आउट हुई थी टेस्ट मैच में, और 21st सेंचुरी में पहली टीम थी जिसके सारे खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं दाखिल हो सके थे, और अब हांगकॉन्ग की टीम है जिसके 10 खिलाड़ी डबल फिगर में T20 में दाखिल नहीं हो पाए। तो मेरे ख्याल से चलता रहता है, और इससे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए हांगकॉन्ग को। उनको अच्छा खेलने का मौका मिला, दुनिया के बेहतरीन बॉलर के साथ खेलना मिला। रहती हैं अप्स एंड डाउन्स। अनवार साहब से बात करते हैं। अनवार साहब, आपने कल क्या कुछ देखा? शादाब की बॉलिंग कैसी थी? बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। हाँ देखिए, ये तो बड़ी खुश आइन बात है कि शादाब जो है अपने रिदम में आ गए हैं,
और वो बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं। देखें, वो इस फॉर्मेट क्रिकेट के लिए तो बहुत आइडियल क्रिकेटर हैं। वो फुल पैकेज हैं, वो पिंच हिटर भी हैं, इज अ वेरी गुड फील्डर। और उनको मसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट में कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इवन दो के ज़ाहिर है यासिर शाह हैज डन द मैक्सिमम नाउ। अब ये इनके साथ एक एडवांटेज ये है कि ये बहुत यंग है और फिजिकली बहुत फिट हैं, तो ही इज डूइंग गुड और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की। देखिए, जिनके खिलाफ उन्होंने आउट किया है वो डेफिनेटली एक वीक टीम थी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो अगेंस्ट इंडिया। देखिए, जब उन पर अटैक होगा, जब एक सामने स्टैब्लिश बैट्समैन और जो बड़े रिकॉग्नाइज बैट्समैन होते हैं उनके अच्छा अनवर सामने साहब, गेम यंग करना। प्लेयर्स की यकीनन परफॉर्मेंस तो वाकई वो मैदान में भी दिख रहा था, लेकिन इस पे क्या कहिएगा, इतनी मुश्किल पिच पे इतनी ज़बरदस्त, इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देना? देखिए, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि पाकिस्तान की तो वो असल में देखा जाए तो एक होम सीरीज होती है। पाकिस्तान में यहाँ पे शारजा में और दुबई में इतनी क्रिकेट खेलता है कि उनके लिए तो वो एक होम सीरीज होती है। और नो डाउट कि जिस तरीके से खुशदिल शाह ने आके फिनिश किया, देखिए शुरू के इनिशियली 10-15 ओवर के अंदर हमारा रन रेट इतना अच्छा नहीं था। देन एक्सेलरेट किया उसने, अपने रिजवान ने भी और फखर ने भी, और आखिर में आके जो उसने फिनिश किया खुशदिल ने, तो ये खुश आइन बात है। बिल्कुल, तो इस तरह रिजवान की से आप बात कर रहे हैं, रिजवान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन रिजवान, राशिद साहब, रिजवान बड़ी ज़्यादा फॉर्म में नज़र आए, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और वो जो एक प्रेशर था जो शादाब पे फील भी हो रहा था, उसको उन्होंने काफ़ी डिक्रीज करने में मदद की। देखें, रिजवान अपने गेम के साथ खेलते हैं, उनका अपना माइंड सेट है, इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनते नहीं हैं। उन पे बहुत तनकीद हो रही है कि उनका स्ट्राइक रेट, उनका पावर प्ले में एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह अभी कुछ देर पहले हमने उनकी बात भी आपको सुनवाई जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अपना सिंपल रखता हूँ। और मेरे ख्याल से क्रिकेट ऐसा खेल है, जितना आप सिंपल करेंगे, जितना आप बेसिक्स पे जाएंगे, जितना आप अपने आप को टेंशन फ्री करेंगे, और ख़ास करके एक बैट्समैन जो अपने आप को जितना रिलैक्स रखेगा वो ग्राउंड में उतना अच्छा परफॉर्म करता है। और बाहर की बातें कम सुने और अपने गेम के मुताबिक, अच्छा, ये अपने आप प्लान के बिल्कुल ठीक मुताबिक कह रहे खेलें। हैं कि किसी भी मैच को सवार नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए, प्रेशर पे नहीं लेना चाहिए, तो उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहती है। अनवर साहब से बात करेंगे। अनवर साहब, ये बताइएगा, कल अगेन बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होने वाला है, सुपर संडे है, पाक भारत टाकरा है, कैसा देख रहे हैं शाहीन कल मैदान में शाहीनों को? देखिए, पाकिस्तान ने पिछला मैच जो खेला है, देखिए बहुत कम स्कोर के ऊपर आखिर तक मैच ले गए थे और मैच जीतने में कोई कसर नहीं लगी थी। अगर थोड़ा सा जो था ना, वो हमारे जो लास्ट ओवर जब करा है, तो स्लाइटली थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे कोच या उसकी उन्होंने अपने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को प्लान नहीं किया। अगर यॉर्कर लैंड पे गेम करते तो ये एक ही जगह पे 3 चौके ना खाते। बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इसी तरह आदमी सीखता है। अनवारुल हक साहब, यकीनन आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब कल पाक भारत टाकरा है, मोस्ट अवेटेड मैच है, क्या कुछ होता है इस पर भी बात होगी। अनवारुल हक मौजूद थे, आपका शुक्रिया। क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब, आपका भी शुक्रिया। कल यहीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे। सुपर संडे है, देखना यह है कि शाहीन अपनी पहली हार का बदला कल भारत से ले पाते हैं या फिर नहीं। फिलवक्त के लिए दीजिए मुझे इजाजत।